हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सॉन्ग ऑफ फ्री, आज़ादी का गीत, रिटन बाय स्वामी विवेकानंद। चैप्टर्स रीड करने से पहले हम अबाउट द लेसन के बारे में पढ़ेंगे बेटा। अगर आपने बुक नहीं ओपन की तो आप बुक ओपन कर लें। वैसे तो आपकी स्क्रीन पर जो लाइंस हैं पोएम में, जो आपकी बुक्स में हैं, वो आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। आप इससे भी पढ़ सकते हैं, बुक की ज़रूरत वैसे नहीं पढ़ने वाली है, बट अगर बुक है तो सो गुड, नहीं है तो आगे देखिए मेरे साथ। अबाउट द चैप्टर सबसे पहले पढ़ेंगे हम। अबाउट द चैप्टर में क्या लिखा है ये भी आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा। ह्यूमन बीइंग कैन गिव द परफॉर्मेंस बाय अवेकिंग अराउजिंग द हिडन पावर ऑफ द सोल। ह्यूमन बीइंग जो मानव जाति है वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकती है। कैसे? अपनी अंतरात्मा की जो हिडन पावर है, जो छुपी हुई शक्तियां हैं, छिपी हुई शक्तियां हैं, उनको बाहर निकाल कर। क्योंकि हमारी अंतरात्मा में, हमारे अंदर इतनी हिडन पावर्स है कि हमें खुद नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं। तो उनको अगर आप जगाते हैं अंदर की शक्तियों को, तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आप अपना बेस्ट अचीव कर सकते हैं। ये लिखा है स्वामी विवेकानंद जी ने। मैं मानता हूँ कि चैप्टर बहुत ही मोटिवेटिंग होने वाला है कि आप इसको पढ़ेंगे तो शायद आप जग उठेंगे पूरी तरीके से। तो आइए चैप्टर को पढ़ते हैं। सॉन्ग ऑफ फ्री, आज़ादी का गीत। क्या है फर्स्ट लाइन हमारी? द वाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफल्स। वाउंडेड स्नेक, एक घायल सांप, इट्स हुड अनफल्स। हुड मीन्स फन, अपने फन को फैलाता है, अनफल्स करता है, खोल देता है। एक वाउंडेड सांप, एक घायल सांप अपने फन को फैलाता है। द फ्लेम स्टीयर्ड अप डथ ब्लेज। फ्लेम स्टीयर्ड अप, आग को जितना हम भड़काते हैं, जितना हम कुरेदते हैं, अप डथ ब्लेज, उतना वो भड़काऊ होती जाती है, उतना भड़क उठती है। तो एक घायल सांप अपना फन फैलाता है, मतलब जब हम लोगों पर विपत्तियां आती हैं तो हम उसका रिएक्शन देते हैं। वैसे ही सेम चीज है कि वाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफल्स, एक घायल सांप अपना फन फैलाता है, आग को जितना कुरेदा जाए उतनी वो भड़क उठती है। द डेजर्ट एयर रिसाउंड द कॉल्स ऑफ हर्ट स्ट्रिक लॉयंस रेज। हर्ट स्ट्रक लॉयंस रेज मतलब जो एक शेर की, अगर शेर के हर्ट को, शेर के दिल को तकलीफ पहुंचती है या उसे तकलीफ पहुंचती है, लायंस रेज, तो वो क्रोध से, द डिजर्ट एयर रिसाउंड द कॉल्स, अपनी क्रोध की आवाज़ से इतनी जोर दहाड़ता है, इतनी जोर चिल्लाता है कि पूरा डिजर्ट, पूरे रेगिस्तान में एक जो सुनसान इलाका होता है वह गूंज उठती है उसकी आवाज़। द डिजर्ट एयर रिसाउंड द कॉल्स ऑफ हर्ट स्ट्रिक लायंस रेज। अंदर से द्रवित, अंदर से जो क्रोधित शेर होता है उसकी दहाड़ पूरे रेगिस्तान में गूंज उठती है। इन लाइन को फिर से पढ़ेंगे हम। द वाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफल्स, एक घायल सांप अपने फन को फैलाता है, आग को हम जितना कुरेदते हैं उतना वो भड़क उठती है, और एक घायल शेर की आवाज़ पूरे रेगिस्तान में गूंज उठती है। अगली लाइन पे आते हैं, नेक्स्ट स्टैंजा है हमारा। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट डिलज स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रेस्ट। पुट्स मतलब रखती है, फोर्थ मतलब सामने, डिलज का मीन्स होता है मूसलाधार, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, और लाइटनिंग जो वर्ड इसमें यूज हुआ है, लाइटनिंग, LIGHTNING, लाइटनिंग का मीन्स तो ये बिजली होता है। लेकिन एक लाइटनिंग अगर यहाँ पर LIGHT के बाद ई आ जाता, TENING, तो ये लाइटनिंग वर्ड होता है, ये हल्के के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर ये सिमिलर वर्ड हैं, होमोफोन्स के तौर पर यूज़ किए गए, लेकिन हमें ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर जो लाइटनिंग है वो बिजली वाला है, यानी कि रोशनी वाला है। तो समझेंगे मीन क्या है इसका। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट डिलज स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स इट ब्रेथ। जब आकाशीय बिजली बादल का सीना चीर देती है, पुट्स फोर्थ इट डिलज स्ट्रेंथ, तो वो अपनी बाढ़ लाने वाली, अपनी मूसलाधार शक्ति को दिखाती है। व्हेन द साउल इज स्टीयर्ड टू इट्स इन मोस्ट डेप्थ ग्रेट वन अनफोल्ड देयर बेस्ट। ये जो लाइंस दो यूज की गई हैं, यही मीन्स है जो पूरे चैप्टर में स्वामी विवेकानंद जी समझाना चाहते थे। इन्हीं दो लाइंस के पीछे ही पूरी पोयम है। क्या मीन्स है इन दो लाइंस का, समझो कि व्हेन द साउल इज स्टीयर्ड टू इट्स इन मोस्ट डेप्थ, जब किसी की अंतरात्मा को, किसी के अंतरात्मा को चीर दिया जाता है, मतलब अंदर से वो इतना खिन्न हो जाती है, ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट, तो वो महान इंसान अपना बेस्ट देते हैं, अपना बेस्ट दिखाते हैं, अपना अद्भुत स्वरूप दिखाते हैं।
तो द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट डिलज स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लिप्स इट ब्रेथ, जब आकाशीय बिजली बादल का सीना चीर देती है तो अपनी मूसलाधार शक्ति को, अपनी बेस्ट स्ट्रेंथ को दिखाती है। कैसे? क्योंकि जिस प्रकार व्हेन द साउल इज स्टीयर्ड इट मोस्ट डेप्थ, जब किसी की अंतरात्मा अंदर तक छलनी हो जाती है, अंदर तक द्रवित हो जाती है, तो ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट, तो महान आदमी अपना बेस्ट दिखाते हैं कि उनका बेस्ट क्या है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे पढ़ेंगे हम, लेट आइज ग्रो डिम एंड हर्ट ग्रो फेंट एंड फ्रेंडशिप फ्लेड एंड लव बिट्रे। लेट आइज ग्रो डिम, आंखों की रोशनी कम हो जाने दो। हर्ट गो फ्रेंड, यहाँ पर हर्ट यूज हुआ है, वहां पर बेटा हर्ट ईयर होगा, ठीक है। ईयर ग्रो फ्रेंड क्या होगा? लेट आइज ग्रो डिम, आंखों की रोशनी कम हो जाए, मुझे दिखना कम हो जाए। हर ईयर ग्रो फेंट, कम सुनाई देना स्टार्ट हो जाए। एंड फ्रेंडशिप फेल, यदि मुझे फ्रेंडशिप यानी कि मित्रता में असफलता मिली हो। एंड लव बिट्रे, और अगर मुझे प्यार में धोखा भी मिला हो। लेट फेट इट्स 100 ऑर्डर्स एंड, अगर भाग्य मेरे समक्ष सैकड़ों कठिनाइयाँ भी भेजता है। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और यदि मेरे रास्ते में अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है, यदि मेरे रास्ते में अंधेरा कांटे की तरह आ जाता है, देन क्या होगा? ऐसी कंडीशन देखिए कि क्या होता है। बहुत अच्छी बात कही गई है, फिर से समझिएगा। लेट आइज ग्रो डिम, मेरी आंखों की रोशनी कम हो जाए। एंड हर्ट ग्रो फेंट, ईयर ग्रो फेंट, मुझे कम सुनाई देना हो जाए। एंड फ्रेंडशिप फेल, मेरी मित्रता में असफलता मिले। लव बिट्रे, मुझे प्यार में धोखा मिले। लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स एंड, भाग्य मेरे खिलाफ हो, मेरे खिलाफ सैकड़ों कठिनाइयाँ भेजे वो। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और अंधेरा मेरा रास्ता घेर ले। ऑल नेचर्स वियर वन एंग्री फ्रोन, यदि पूरी प्रकृति भी मेरी तरफ भौहें चढ़ा ले, भौहें चढ़ाना मतलब मुझसे गुस्सा हो जाए। टू क्रश यू आउट, तुम्हें कुचलने की कोशिश करे, तुम्हें कुरेदने की कोशिश करे, पूरा प्रकृति, पूरा नेचर। स्टिल नो माई साउल, तुम्हें यह पता होना चाहिए, तुम्हें पता हो कि माई साउल, मेरी आत्मा, यू आर अ डिवाइन, तुम दैवीय हो, तुम दैवी हो। मार्च ऑन, चलते रहो। एंड ऑन, और बढ़ते रहो। नॉर राइट नॉर लेफ्ट, न दाएं न बाएं, बट टू द गोल, बट अपने लक्ष्य की ओर तुम अग्रसर रहो, लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। मतलब क्या हुआ कि मेरे सामने कुछ भी कठिनाई हो, मेरी आंखों की रोशनी कम हो जाए, मुझे कम सुनाई देना चालू हो जाए, मुझे मित्रता में धोखा मिला हो, या फिर सैकड़ों कठिनाइयाँ मेरे सामने हो, मेरे हर रास्ते में अंधेरा छाया हो, फिर भी क्या करना है? मेरी अंतरात्मा से कहना है कि तुम दैवी हो, तुम्हें कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपने रास्ते पर चलना है, तुम्हें न दाएं मुड़ना है न बाएं मुड़ना है, तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तुम्हें अपने लक्ष्य को ही प्राप्त करना है। इतनी चीज़ समझ में आ गई चैप्टर्स को। एक बार आप कहें तो मैं पूरा पढ़ा देता हूँ, आप इसको जैसे समझ लें। द वाउंडेड स्नेक इट्स हर्ड अनफल्स, एक घायल सांप अपने फन को फैलाता है। द फ्लेम स्टीयर्ड अप डथ ब्लेज, जब आग को कुरेदा जाता है तो भड़क उठती है। द डेजर्ट एयर रिसाउंड द कॉल्स ऑफ हर्ट स्ट्रक लायंस रेज, एक क्रोधित लायन अब रेगिस्तान में भी इतनी जोर दहाड़ता है कि उसकी आवाज़ गूंज उठती है। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट डेलज स्ट्रेंथ वेल लाइटनिंग क्लिप्स इट बेट, आकाशीय बिजली बादल का सीना चीर कर अपनी मूसलाधार शक्ति को दिखाती है, अपनी बाढ़ लाने वाली शक्ति को दिखाती है। व्हेन द साउल इज स्टीयर्ड टू इट मोस्ट डेप्थ, जब हमारी आत्मा को, जब किसी की आत्मा को अंदर तक चीर दिया जाता है, अंदर तक दुख पहुंचाया जाता है। ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट, तो महान आदमी अपना बेस्ट देते हैं। लेट आइज ग्रो डिम, आंखों की रोशनी को कम हो जाने दो। लेट ईयर फेंट, मुझे कम सुनाई देना शुरू हो जाए। एंड फ्रेंडशिप फेल लव बिट्रे, मित्रता में असफलता मिली हो, प्यार में धोखा मिला हो। लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स एंड, मेरे रास्ते में भाग्य मेरा खुद मुझे सैकड़ों कठिनाइयाँ भेजे। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और अंधेरा मेरा रास्ता घेर ले। ऑल नेचर वियर वन एंग्री फोन, और पूरी प्रकृति, पूरा नेचर मेरे खिलाफ हो, मेरे खिलाफ भौएं चढ़ाए हो, मुझसे नाराज हो। टू क्रश यू, मुझे कुरेदने के लिए,
टू स्टिल नो माई साउल, तो तुम्हें अब भी अपनी अंतरात्मा से कहना है कि यू आर डिवाइन, तुम दैवीय हो। मार्च ऑन, मार्च ऑन एंड ऑन, मतलब आगे बढ़ते रहो और बढ़ते रहो। नॉर राइट नॉर लेफ्ट बट टू द गोल, मतलब अपने रास्ते की ओर बढ़ो, ना तो तुम्हें दाएं बढ़ना है ना बाएं, बट टू द गोल, अपने लक्ष्य की ओर तुम अग्रसर रहो। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से, और उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर इतना मोटिवेटिंग था कि सच बताओ तो मुझे भी पढ़ते समय ऐसा लगा कि हाँ, मैं पढ़ा रहा था आपको, लेकिन मेरे मन में था कि जो जो गलतियाँ मैंने की है, मैं कई जगहों पर हार मान चुका था। तो मुझे भी लगा कि हाँ, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जहाँ मैंने हार मानी थी वो गलत थी, और मैं फिर से उसी शक्ति से, उसी स्ट्रेंथ से फिर से उठूँगा और अपने लक्ष्य को अचीव करूँगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर लगता है कि इस चैप्टर्स में समझाने के लिए, एक्सप्लेनेशन में मैंने अपना बेस्ट दिया है आपको, और ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास लूँ तो आपको वीडियो जो हो वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप टाइम टू टाइम उसको अच्छे से पढ़ते रहें। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आपका प्यार मुझे इस तरीके से मिले कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।